नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमन सारनाथ देश दुनिया की प्रमुख खबरें लेकर के आप सामने उपस्थित हूँ। कल होली का त्योहार पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए और खेले रंग गुलाल। खासतौर से उन्होंने फूलों की भी होलियां खेली। शाम को तुरंत मंदिर में होली मिलन समारोह में भी वो शामिल हुए और लोगों से बातें की, आशीर्वाद भी दिया। काशी में विदेशी पर्यटकों ने भी खूब जम करके होली खेला, डीजे में डांस किया। प्रयागराज, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों पर भी होली जम के खेली गई और लोग डीजे पे, भक्ति गाने पे, होली गीत पे डांस किए। संभल में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। वहां भी कोई अप्रिय घटना नहीं का संकेत नहीं मिला है। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और अमेरिका को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि रूस हमेशा भारत का ऋणी रहेगा। भारत ने ही सबसे पहले यूक्रेन के भी युद्ध विराम की लिए पहल किया था, जो सराहनीय है। तमिलनाडु सरकार ने रुपये के लोगों को लेकर के आपत्ति जताई है। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ये खराब मानसिकता का बोधक है, जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का ही साजिश हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण लेकर के आहोपोल मचा हुआ है। सरकार बिजली विभाग को निजीकरण के निजी हाथों में सौंपने तैयार है। वहीं असमंजस स्थिति बनी हुई है कर्मचारियों के बीच में। मानते हैं कर्मचारी की अगर निजीकरण हुआ तो निश्चित रूप से कर्मचारियों की छटनी होगी। वही जनता परेशान है कि कहीं उनकी बिजली की दर बढ़ तो नहीं जाएगी। ये सरकार कहती है न छटनी होगी न दर बढ़ेगी और बल्कि 24 घंटा बिजली पर्याप्त रूप से मिलेगी। मुजफ्फरनगर में कल किसान नेता राज टिकैत का वाहन एक नील गाय से टकरा गया, जिसमें राज टिकैत सहित उनके साथी बाल बचे क्योंकि कार का बैग खुल गया था और किसी अप्रिय घटना का नहीं घटा। लेकिन ये बात सुनते ही किसान नेता राज टिकैत घर पहुंच करके उनका हालचाल लेने पहुंचे। अमेरिका के एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में एयरटेल और जियो की मदद से पदार्पण करने जा रहा है। इस पर सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं। बता चले स्टारलिंक वह चीज है जो सैटेलाइट के माध्यम से हाई स्पीड नेट प्रोवाइड सर्विस करेगा और जिसके कारण हम उस जगहों पे भी नेट का उपयोग कर सकते हैं जहां पे जाना असंभव है, दुर्लभ है, जैसे पहाड़ों पे, खाइयों में और जंगलों में। और इसके साथ ही बताएं ये सैटेलाइट बेस्ड हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से हम सुचारू रूप से हम नेट प्राप्त करते रहेंगे। इसके लिए जब आप देखते हैं कभी कभी स्थिति आपदा आती है, सूखा हो, बाढ़ हो, आंधी तूफान हो, साइक्लोन हो, कुछ भी ऐसी आपदा आती है तो हमारा नेट फेल कर जाता है। भूकंप हो, ऐसे में हमारा नेट फेल कर जाता है। लेकिन स्टारलिंक जो सैटेलाइट बेस्ड हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस है, इसके माध्यम से नेट निर्बाध रूप से हम प्राप्त करते रहेंगे, जिसके लिए एयरटेल जियो ने समझौता तो कर लिया है। भारत ने शर्त रखा है इसकी चाबी मेरे पास होनी चाहिए ताकि हम जब चाहे जहां के चाहे नेट को बाधित कर सके, रोक सकें। इस पर समझौता होगा तो निश्चित रूप से हमें अच्छी नेट मिलेगी, लेकिन कीमत बढ़ेगी या कम होगी ये अभी संशय है। आज के समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।